बाबर आजम ने जिस तरह वो एक रोबोट सा बन के किया और ट्रॉफी उठाई है, लोगों का कहना ये है कि इन्होंने रोहित शर्मा को कॉपी किया। नहीं, रोहित शर्मा का तो एक वो WWE के रेसलर एक होते थे, उनका स्टाइल कॉपी रिक फ्लेयर का एग्जैक्टली। बाबर ने तो बल्कि उल्टा जल्दी है, क्योंकि बारिश हो रही उन्होंने उनको कॉपी करने की कोशिश की। अपना क्यों कुछ नहीं करते, क्यों हमेशा कॉपी भी अगर किया ना, कॉपी भी अगर किया तो बुरी बात नहीं है। बाबर आजम अपने आप को जिस अंदाज से कभी रोहित शर्मा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी वो तेंदुलकर की तरह कंधों पे चढ़ गए थे लोगों के, ठीक है, और कभी वो वो ट्रॉफी लेने वाली जो हरकतें कर रहे थे, मेंढक की तरह चलते हुए जा रहे थे, मेंढक की तरह चल रहे थे। अबे भैया अपनी कोई चीज कर लो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी चीज भले जितनी बुरी हो, मगर आप ही की चीज कहलाएगी, वो कॉपी नहीं कहलाएगी। होता क्या है कि जब उनको ट्रॉफी दी जाने वाली होती है तो बाबर आजम नकल करते हैं रोहित शर्मा की, लेकिन भाई नकल के लिए चाहिए अकल। अब आपने देखा होगा 2024 में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो कुलदीप यादव ने एक सजेशन दिया था रोहित शर्मा को कि जब आप ट्रॉफी लेने जाना तो नॉर्मल अंदाज में मत जाना, थोड़ा सा एनिमेटेड करके जाना, ऐसे करके। कहते हैं ना भाईजान, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है यार। मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज में इंडिया का बंबू आपको अपने अंदर लेने की क्या जरूरत होती है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन कर रहा है और आप उसकी कॉपी कर रहे हो PSL ट्रॉफी जीतने के बाद। इसका मतलब है कि भाई हमारे लिए यही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये PSL की ट्रॉफी यही है। आपको पता है पाकिस्तानियों को तो नकल करनी है हमारी, हम कुछ भी करें उनको जरूर करनी है, लेकिन भाई मैंने कहा ना नकल करने के लिए अकल चाहिए होती। अब बाबर आजम में कहां अकल यार। बाबर आजम तुम देखना कहां देखता रहता, क्या देखता रहता, पता नहीं क्रिकेटिंग सेंस पे सवाल है यार भाई उसके। तो अब भाई उसको भी बोल दिया किसी ने कि यार अब बताओ यार 2024-26 हो गया, वो पहले अर्जेंटीना हो गई, ये भाई इससे पहले भी आपने देखा होगा शादाब भी ऐसे दौड़ते दौड़ते गया था, उससे भी दौड़ा नहीं गया। अब ये बाबर आजम भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए जा रहा है वहां पे, ये करते हुए, इससे वो एनिमेटेड स्टाइल कॉपी ही नहीं हुई। एक और कल से ना वीडियो मेरे सामने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चल रही है, बात थोड़ी सी पुरानी है, कि बाबर आजम ने जिस तरह वो एक रोबोट सा बन के किया और ट्रॉफी उठाई है, लोगों का कहना ये है कि इन्होंने रोहित शर्मा को कॉपी किया। नहीं, रोहित शर्मा का तो एक वो WWE के रेसलर एक होते थे, उनका स्टाइल कॉपी रिक फ्लेयर का एग्जैक्टली। बाबर ने तो बल्कि उल्टा जल्दी है, क्योंकि बारिश हो रही उन्होंने उनको कॉपी करने की कोशिश की। अपना क्यों कुछ नहीं करते, क्यों हमेशा कॉपी भी अगर किया ना, कॉपी भी अगर किया तो बुरी बात नहीं है। आप बाकी प्लेयर्स देखें, वो जो पिच के ऊपर फोटोशूट करवाते हैं, वो हर बंदे का ट्रेंड है। फिर आप देखें क्रिस्टियानो से पहले हमने इमर्जिंग में देखा था ना, हमारा प्लेयर था, मेरा ख्याल है उसने उसको किया वाला उन्होंने। हमारे बहुत इवन हांगकांग सिक्सेस जब जीते, इमर्जिंग एशिया कप जीते, राइजिंग स्टार्स जब जीते वो पिछले साल, तो हर बच्चों ने, ये सबने कॉपी, इवन ऑस्ट्रेलिया अगर देखे कई प्लेयर वो भी करते रहे। अच्छा स्टाइल है कॉपी किया, उनका अपना होता है ना, अपना होता है। और बाबर वाली वो जो है कि वो तो बल्कि बारिश हो रही है, याद है वो तो बड़ा जल्दी किया, जल्दी है। बाकी वो फोटोशूट हुआ प्रॉपर पिच पे लेट के, जैसे मर्जी करना करे। और पेशावर जल्द में डिजर्व करती है, जैसे मर्जी करे यार, वो टूर्नामेंट जीती है। डिस्पाइट मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो टूर्नामेंट जीते। एक बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में चल रहा है जी, सेलिब्रेशन चोर के नाम से। यहां बाबर आजम साहब PSL कचरे की जो ट्रॉफी है, वो यहां जो है वो ट्रॉफी पकड़ के ऐसे, अबे छनकने। कहते हैं ना भाईजान, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है यार। मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज में इंडिया का बंबू आपको अपने अंदर लेने की क्या जरूरत होती है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन कर रहा है और आप उसकी कॉपी कर रहे हो PSL ट्रॉफी जीतने के बाद। इसका मतलब है कि भाई हमारे लिए यही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये PSL की ट्रॉफी यही है। और चाचा इफ्तार आपने देखा होगा, वो जीतने के बाद बस में ना चाचा इफ्तार मान के टके, ये क्या था चाचा इफ्तार, भाईजान इस किस्म की जो है वो चबले मारा था। हमारा जो है वो अपना चाचा इफ्तार ट्रॉफी जीतने के बाद PSL की, आप ये हरकतें इनको जेब देती हैं। ये बहुत ही फजूल किस्म की हरकतें हैं, ये इनको जेब नहीं देती। ये मैं आपको बता रहा हूं हकीकत। ओ भाई रोहित शर्मा टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद कर रही है और ये जो PSL की ट्रॉफी जीतने के बाद यार कितना को फालतू सा फील हो रहा है यार। कसम से कोई अपनी सेलिब्रेशन कोई नहीं है यार, सारी सेलिब्रेशन आपने इंडिया की पकड़ी है।
वो ढंग से कर भी नहीं रहे। हैरानगी मुझे होती है इस चीज के ऊपर कि हमारे पास अपना करने को कुछ भी नहीं है। अबे यार, एक तो हमने उनकी एक ट्रॉफी भी चोरी कर ली हुई है, वो पहन के टको, उनको पीएसएल की ट्रॉफी दे दो। अगर ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी समझ रहे हो ना तुम, यार सेलिब्रेशन भी उनकी आप जो है वो कर रहे हो इंतहाई अफसोस के साथ। किंग साहब, मेरे घंटे साहब, आप जानते हैं कि भाई बाबर आजम जो है वो पीएसएल में कप्तानी कर रहे थे अपनी टीम की, पेशावर ज़ल्मी की, और उसका मुकाबला हो रहा था हैदराबाद किंग्समैन के साथ, जिसकी कप्तानी कर रहे थे मार्नस लैबुशेन। तो होता यह है कि बाबर आजम की जो टीम है वो जीत जाती है। अब बाबर आजम की टीम जीत गई, बहुत अच्छी बात है भैया, पीएसएल था जो भी था, क्राउड थोड़ी बहुत उन्होंने इकट्ठा कर ही ली थी, 100-200 लोग वहां पे आई गए थे मैच देखने के लिए। होता क्या है कि जब उनको ट्रॉफी दी जाने वाली होती है तो बाबर आजम नकल करते हैं रोहित शर्मा की, लेकिन भाई नकल के लिए चाहिए अकल। अब आपने देखा होगा 2024 में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो कुलदीप यादव ने एक सजेशन दिया था रोहित शर्मा को कि जब आप ट्रॉफी लेने जाना तो नॉर्मल अंदाज में मत जाना, थोड़ा सा एनिमेटेड करके जाना, ऐसे करके। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि कुलदीप यादव फुटबॉल के फैन है, और कुलदीप यादव ने देखा था कि भाई जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था तो मेसी ऐसे एनिमेटेड स्टाइल में गए थे ट्रॉफी लेने के लिए, तो उन्होंने रोहित शर्मा को भी वही सजेस्ट किया। तो रोहित शर्मा ने भी थोड़ा एनिमेटेड स्टाइल में गए और बड़े अच्छे डिसेंट वे में और गए और ट्रॉफी ली आईसीसी चेयरमैन से। अब भाई उसके बाद आपको पता है पाकिस्तानियों को तो नकल करनी है हमारी, हम कुछ भी करें उनको जरूर करनी है, लेकिन भाई मैंने कहा ना नकल करने के लिए अकल चाहिए होती। अब बाबर आजम में कहां अकल यार, बाबर आजम तुम देखना कहां देखता रहता, क्या देखता रहता, पता नहीं, क्रिकेटिंग सेंस में सवाल है यार भाई उसके। तो अब भाई उसको भी बोल दिया किसी ने कि यार अब बताओ यार 2024-26 हो गया, वो पहले अर्जेंटीना हो गई, ये भाई इससे पहले भी आपने देखा होगा शादाब भी ऐसे दौड़ते दौड़ते गया था, उससे भी दौड़ा नहीं गया। अब ये बाबर आजम भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए जा रहा है वहां पे, ये करते हुए, इससे वो एनिमेटेड स्टाइल कॉपी ही नहीं हुई जो कि मेसी ने की थी, जो कि रोहित शर्मा ने की थी। और ऐसा लग रहा है ना कि भाई कोई मानसिक रूप से भाई वो होता नहीं कुछ, जिसको कुछ हो जाता है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, यूं यूं करके लहराते हुए जा रहा है, भाई साहब ट्रॉफी लेते हुए दौड़ते हुए जा रहा है। अरे यार भाई या तो ढंग से कर ले, या तुझे नहीं आ रहा तो मत कर। और कौन तुम्हें सजेशन दे रहा है कि उसी तरीके से ट्रॉफी लेनी है? वो मोहसिन नकवी भी हंस रहा है भाई साहब, कौन तुम्हें ये सजेशन दे रहा है मेरी समझ। इससे पहले आपको याद होगा जब बाबर आजम ने शतक लगाया तो आपने बाबर आजम की हरकत देखी होगी। तब बाबर आजम ने क्या किया था, पहले गले वले मिल लिया, बाद में उसको ध्यान आया भाई मैंने तो शतक मार दिया T20 में, क्या करूं भाई, उछल जाता हूं मैं, उछल के फिर जोश दिखाने लग गया, पंच वंच मारने लग गया। वो भी बड़ा वीडियो वायरल हुआ था कि क्या पागलों वाली हरकतें कर रहा है यार ये बाबर आजम है। अब कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम तो ऐसे ही नहीं खेल गया, उसको फिर से कप्तान बनाओ, बना दो भाई कप्तान यार, जीतना तुमने तब भी नहीं है, बाबर आजम जब था तब भी क्या उखाड़ा था तुमने, तो बना दो दोबारा। वो कह रहे हो 2021 में उसने जिताया था, ठीक है भाई तुम 2021 को ही लेके 27 में भी कूद जाना हमारे सामने, बना लो बाबर आजम को कप्तान। और कोई रह गया है उसको भी बना लो भाई, वसीम अकरम, इमरान खान कोई है उनको बना के ले आओ कप्तान, क्या जा रहा है, फिर हारना तो तुमने तब भी है। तो दोस्तों इनकी जो पैजामा सलवार लीक थी जिसमें ना दर्शक इनको मिले ना इनको कुछ मिला, उसमें यही हरकतें मिली और यही इनकी बेइज्जती होती रही पूरी पीएसएल के दौरान। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि भाई जब नहीं आता करना तो जबरदस्ती है क्या करने की, क्यों पूरी दुनिया में अपना तुम मजाक उड़ाते हो यार, ये क्या चलने का तरीका है यार, ये किसने कह दिया कि ट्रॉफी ऐसी ली जाती है, तुम सिंपल तरीका। अच्छा इनके जो वो है मोहसिन नकवी और जो ट्रॉफी देने ला रखे थे वो भी बड़े अड़ियल यार, वो स्टेज में रुके हुए, खिलाड़ी उनके आगे आ गए भाई, धक्का मुक्की चल रही है, धमाका हो रहा है, फायरवर्क्स, और वो अड़े हुए नहीं भैया हमने, क्योंकि तुम्हें पता है भैया मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी ना जीता हो लेकिन दूसरों की ट्रॉफी चोरने में माहिर आदमी है, वो एशिया कप में हमारी ट्रॉफी चोर चुका है। तो यहाँ पे भी भैया वो वहीं खड़ा हुआ है कि एक मिल गई तो बाबर आजम की भी ट्रॉफी चुरा लूं, वो स्टेज से हटने को तैयार नहीं है भाई, उनके बंदे वहीं खड़े हो रखे पीछे सबके सब, बस स्टेज मिल गया बस हटना नहीं है। नेताओं वाली आदत जाएगी नहीं, मोहसिन नकवी आपको पता है उनका नेता है, वो हटेगा नहीं वहां से, वो वहीं स्टेज में खड़ा हो रखा है, आ गई धक्का मुक्की चल रही है पाकिस्तानियों की। अब बेचारों को भाई पैसे मिले होंगे नहीं मिले होंगे, भगवान जाने कितना वादा किया कितना मिला, गॉड नोज, गॉड ओनली नोज, नोबडी कैन टेल। बट जो सिनेरियो देखा भाई हंसी बहुत आई भाई, ये सुधरेंगे नहीं है पाकिस्तानी, में तुम्हें बता रहा हूँ उनकी हरकत ही है। बाबर आजम अपने आप को जिस अंदाज से कभी रोहित शर्मा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे थे, कभी वो तेंदुलकर की तरह कंधों पे चढ़ गए थे लोगों के, ठीक है, और कभी वो वो ट्रॉफी लेने वाली जो हरकतें कर रहे थे, मेंढक की तरह चलते हुए जा रहे थे, ये मेंढक की तरह चल रहे थे। अबे भैया अपनी कोई चीज़ कर लो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी चीज़ भले जितनी बुरी हो मगर आप ही की चीज़ कहलाएगी, वो कॉपी नहीं कहलाएगी। कॉपी भी अगर आप नकल करके करेंगे तो वो कॉपी नहीं कहलाएगी यार, कॉपी भी कम से कम थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यकीन नहीं होता ना जब आपको, तो आप प्रैक्टिस भी नहीं करते, यकीन होता तो आप प्रैक्टिस करते कि यार मैं फाइनल जीतूंगा तो मैं इसकी तरह करता नजर आऊँगा। और जिस अंदाज से ये पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल ख़त्म हुआ, यकीनन हैदराबाद
कि जो कप्तान है मानस लबुशेंग वो बड़े उदास थे। वो यकीनन वो भी ये जीतना चाहते थे। जिस अंदाज से उन्होंने अपना एलिमिनेटर 2 जीता, जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जिस अंदाज से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ आखिरी ओवर में 6 रन उनके बॉलर हुनैन शाह ने डिफेंड किए, वो यकीनन एक हाइप बनी उसके बाद। और सबने यही कहा कि यार जज्बाती लगाव बना दिया हैदराबाद किंग्समैन ने। हैदराबाद किंग्समैन ने इस पूरे PSL के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्रिकेट खेली है उन्होंने। उसकी वजह ये थी कि उनके साथ जो ज्यादती रही वो शुरू के 4 मैचेस में रही। जो आया पेल गया उनको पकड़ गया, जो आया बलात्कार कर गया, जो आया ठोक गया उनको पकड़ के। मगर 4 मैचेस के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने बड़ी यूनिटी का मुजाहरा किया, बड़ी यूनिफॉर्म क्रिकेट खेली, बड़ी आपस में अंडरस्टैंड होकर खेली, बड़ी जेल होकर खेलते हुए नजर आए। फाइनल में भी उनके साथ यही था कि यार एक छोटी सी लक जो होती है ना वो चाहिए थी, और वो छोटी सी लक को मिली नहीं। बैटिंग में जिस अंदाज से उनकी बैटिंग के फेलियर्स नजर आए, मानस लबुशेंग ने उसके हवाले से कहा, खासतौर पर बॉलिंग और बैटिंग के ऊपर। जेसन गिलिस्पी ने मीडिया के ऊपर बात की, काफ़ी खुश नजर आए जेसन गिलिस्पी पहले ही सीजन की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये तो उनको भी यकीन नहीं होगा जेसन गिलिस्पी को कि वो 4 मैचेस हारने के बाद उनकी टीम जो है फाइनल खेलती हुई नजर आएगी। बड़ा मौका था हैदराबाद किंग्समैन के लिए। मौका मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत जाते, मौका ये था कि यार ये पहले ही मौके पे उन्होंने अपने आप को बता दिया कि वो एज एन एस्टेब्लिश टीम नेक्स्ट ईयर 2027 के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग 12 के अंदर एक मरतबा फिर उतरेंगे।